ये राजू दास जो बयान दिया है ये बहुत गलत बयान दिया है और ये छोटी सी से अपने को लाइमलाइट आने के लिए, अपने को प्रचारित करने के लिए ये बयान दिया। ये योगी जी का पाला पोसा हुआ ये गुंडा है। 29 तारीख को शाही स्नान है। उस दिन यदि राजू दास कुंभ के में आ गया शाही स्नान करने के लिए तो उस दिन ही राजू दास मारे जाएंगे। आप बहुत बड़े बात कर रहे हैं राजू दास को लेकर। बहुत बड़ी बात भी कर रहे हैं। ये समाजवादियों ने ऐलान कर दिया। आप जाकर देख लीजिए, ये साधु संत है, ये महात्मा है, ये देश के उन्नत के लिए, सनातन धर्म के लिए ये पूजा पाठ कर रहे हैं, ये तपस्या कर रहे हैं कि हमारा धर्म बढ़े फूले। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। प्रयागराज में मुलायम सिंह यादव का जो मूर्ति लगा है लगातार सुर्खियों में है। राजू दास जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं वो एक विवादित बयान एक्स पर लिखे हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं में काफ़ी आक्रोश है। और हमारे साथ हैं दयाराम जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से राजू दास ने जो बात कही है कि जो प्रयागराज में हनुमान, सीधे तौर पे वो कहे हैं कि अगर जो प्रयागराज आ रहे हैं तो मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा के ऊपर पेशाब करते जाएं। अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं में काफ़ी आक्रोश है और सीधे तौर पे चलते हैं हम और इनसे हम बात करते हैं कि इनके से वो बातें आई है खुलकर उस पर हम बात करेंगे। ये बताइए जी, राजू दास जो बात बोले हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे, जबकि एक आप पीडीए के सदस्य हैं? पहले मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि जो भाई इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। मैं राजू दास की बात आपको बता दूं, जो हनुमानगढ़ी में महंत बना बैठा है, फर्जी महंत है। वहाँ पे वो महंत का वो खानसामा था, खाना बनाता। राजू दास का बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास भी है। डीएम फैजाबाद अयोध्या ने उसका इतिहास भी निकाला है। और राजू दास ने जो बयान दिया पीडीए के भगवान के ऊपर, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के ऊपर, वो पीडीए के भगवान हैं। हम लोग कुंभ में जाएंगे, अपने भगवान पर माल्यार्पण करेंगे, अपने भगवान का दर्शन करेंगे, पीडीए के भगवान का, और गंगा में नहीं नहाएंगे। हम लोग, गंगा हमारी माँ है, पहले से कहा गया कि हमारी माँ है, तो उसमें हम लोग नहाएंगे नहीं। और ये राजू दास जो बयान दिया है ये बहुत गलत बयान दिया है और ये छोटी सी से अपने को लाइमलाइट आने के लिए, अपने को प्रचारित करने के लिए ये बयान दिया। ये योगी जी का पाला पोसा हुआ ये गुंडा है। क्योंकि नेताजी, माननीय नेताजी से बड़ा कोई नेता नहीं है उत्तर प्रदेश में। योगी जी भी उस टक्कर के नहीं हैं, क्योंकि सीतापुर में श्याम सिंह यादव ने योगी जी पर एक छोटी सी टिप्पणी की थी और उसको जेल भेजा गया। 15 दिन तक उसकी जमानत नहीं हुई। क्या राजू दास गिरफ्तार नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकती? एफआईआर नहीं हो रही है। हमारे समाजवादी साथी जाकर के एफआईआर कर रहे हैं, एफआईआर नहीं हो रही है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अरे इसको छोड़ो, हटाओ। लेकिन 29 तारीख को शाही स्नान है। उस दिन यदि राजू दास कुंभ के में आ गया शाही स्नान करने के लिए तो उस दिन ही राजू दास मारे जाएंगे। आप बहुत बड़े बात कर रहे हैं राजू दास को लेकर। बहुत बड़ी बात भी कर रहे हैं। ये समाजवादियों ने ऐलान कर दिया। आप जाकर देख लीजिए, ये साधु संत है, ये महात्मा है, ये देश के उन्नत के लिए, सनातन धर्म के लिए ये पूजा पाठ कर रहे हैं, ये तपस्या कर रहे हैं कि हमारा धर्म बढ़े फूले बढ़े और समाज की रक्षा हो, देश की उन्नति हो।
ये, लेकिन राजू दास जैसा विवादित बयान कोई समाज नहीं देता। रविदास जी ने कहा है, वहाँ चैलेंज दिया है। एक हमारे महाराज हैं, उन्होंने चैलेंज दिया है रविदास जी ने कुंभ में कि राजू दास आकर के संदीप मुलायम सिंह की मूर्ति के नीचे संदीप यादव, जिसने मूर्ति लगवाया है संदीप यादव, उसका पैर पकड़े तभी उनको कल्याण होगा, नहीं तो समाजवादी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि साधु सन्यासी जो होते हैं उनको धर्म की ही बात होनी चाहिए, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज के परिवेश में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि साधु सन्यासी बयानबाजी से बाज नहीं आ पा रहे हैं, और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव को लेकर कहा कि जो भी उस रास्ते से गुजरे या कुंभ से अगर जा रहे हैं तो उनके ऊपर पेशाब करते हुए की जो बातें एक्स पे लिखा है, तो ये इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये राजू दास की संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति है। उसने जो शब्द कहा कि कुंभ में जाए लोग ऐसे करके जाए, वो पीडीए के भगवान हैं। जैसे हमारे शंकर भगवान हैं, भोलेनाथ ये सब हैं, उस तरह से हमारे पीडीए के भगवान हैं। इन लोगों से मांगो तो कुछ दिए नहीं, लेकिन हमारे के पीडीए के भगवान ने 1995 में अनुसूचित जात, जनजाति और ओबीसी सबको ये दिया कि तुम फला प्रधान होगे, तुम फला प्रमुख होगे। वो अगर किसी ने दिया तो पीडीए के भगवान माननीय मुलायम सिंह जी ने दिया 1995 में। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि वो भी एक संत हैं और संत के साथ वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं? आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके पाले हुए गुंडे राजू दास हैं। और ये भगवाधारी, ये भगवा पहन करके असभ्य बयान देना, ये हमारे देश में हमारे लोगों को शोभा नहीं देता। कि जो संत हैं, महात्मा हैं, इन्हीं संत महात्माओं के वजह से फैजाबाद अयोध्या इन लोगों को हारा है, मिल्कीपुर भी हारने जा रहे हैं। आज योगी जी को पसीना छूट रहा है, मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है और राजू दास को दरकिनार करना चाह रहे हैं। लेकिन राजू दास को दरकिनार तभी कर सकते हैं जब उसकी गिरफ्तारी होगी, तभी मिल्कीपुर के जो पीडीए के लोग हैं चैन के सांस लेंगे। नहीं 5 तारीख को साइकिल का बटन दबाएंगे और समाजवादी को विजयी बनाएंगे और दिखाएंगे कि राजू दास की ताकत देख लो और पीडीए की ताकत देख लो, मुख्यमंत्री अपनी ताकत देख लो। और माननीय योगी जी से मैं यही कहना चाहता हूं, अगर पीडीए को अपने साथ समायोजित करना है तो राजू दास की गिरफ्तारी कराओ और इसको तुरंत गिरफ्तारी कराओ, नहीं तो मिल्कीपुर की चुनाव तुम हार रहे हो, बहुत बुरी तरह से हार रहे हो। 2027 का तो में आप हवा में उड़ जाओगे, क्योंकि पीडीए का भगवान का अपमान पीडीए के लोग नहीं सहेंगे, पीडीए के भगवान को नहीं सहेंगे। देखिए किस तरीके से सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी के नेता अपनी बातें बता दिए हैं कि जिस तरीके से राजू दास ने जो बातें कही है उसको लेकर माफ़ी मांगे या सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार उनको गिरफ्तार करे। अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार राजू दास को लेकर क्या करती है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार।